हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये उन डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहे तो वो नीट, चाहे आईआईटी, जेई या कोई भी और इंजीनियरिंग के या मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सपना लिए हुए इस पूरे के पूरे इतने टफ सिनेरियो में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर आपको मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह याद दिला दूं, ये केवल वही बच्चे देखें जिनको अपने आगे आने वाले साल 2 साल में 3 से 4 लाख रुपया वो खर्च नहीं करने हैं। ठीक है, अपना टाइम बचाना है, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है, उसमें कोई वेस्टेज ना हो। ठीक है, नो वेस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेस, वही देखें एंड तक। आपको मालूम पड़ेगा कि आमतौर पे किसी भी एक एस्पायरिंग स्टूडेंट के द्वारा किस लेवल तक गलती होती है। आपको एक चीज याद दिला दूं कि कोई भी बच्चा अगर वो टॉपर है, ठीक है, अपने स्कूल में, या वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है कि वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप करे। एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन सकता है और उसके टॉपर बनने के पीछे कुछ 4-5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व है, और वही मैं आज आपसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसके अंदर सबसे पहला जो आपका कंडीशनिंग आती है दिमाग की, ठीक है, जिससे आप एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बन सकते हैं, एक जीरो से हीरो बन सकते हैं, ये आपको कौन जिताएगा। तो इसी कंडीशन के अंदर मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कुछ बातें। पहला, आपका एक सपना माने माइंडसेट, एक ड्रीम, ध्यान दीजिएगा, बिना ड्रीम के दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान लें कि मेरे लिए ये ही कॉलेज है, यहां मेरे को एम्स में जाना है, अगर आप ठान लें कि मुझे आईआईटीज में जाना है, तो आप जा पाएंगे। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है, आपका ड्रीम ही नहीं है, आप सिर्फ भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप एक एवरेज बन के रह जाएंगे और इस एवरेज को ही टॉपर में कन्वर्ट करने की क्षमता मेरी कुछ बातें आपको दिला देंगी। ध्यान, तो सबसे पहला जो ध्यान रखना है आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट। दूसरा आपका होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स द ड्रीम। एटीट्यूड का मतलब समझिएगा, अगर आपने माइंडसेट तैयार कर लिया पर आपका एटीट्यूड नहीं है, माने आप कार खरीद लाए मगर टायर ही नहीं है, कार खरीद लाए मगर पेट्रोल नहीं है, तो आपका ड्रीम तक कैसे पहुंचोगे। ये रास्ता है आपके ड्रीम के लिए, ध्यान रखिएगा। तो एटीट्यूड मेक्स द जीरो अ हीरो, कि आपने सब कुछ छोड़ना है। अब आपको समझने की कोशिश करनी है, अगर आप 11th में हैं तो आपको 12th भी देनी है, तो आपको इस समय 12th के तुरंत बाद आईआईटी या नीट या एम्स देना है, तो आपका 2 साल, ठीक है, 2 साल का सैक्रिफाइस है। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एटीट्यूड ही आपको जिताएगा। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमको ध्यान रखनी है, इस पे मैं बाद में ही बात करूंगा, ये है कंसिस्टेंसी। क्या है कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी पे मैं आता हूं, पर उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाऊं। जब भी आपको हीरो बनना है या फिर टॉपर बनना है, एवरेज स्टूडेंट को सबसे पहली बात सब सिखाते हैं कि डू द हार्ड वर्क। नो, प्लीज डोंट डू द हार्ड वर्क, डू नाउ स्मार्ट वर्क, डू द स्मार्ट वर्क। कैसे? आपको यह ध्यान रखना है। देखिएगा, मैं आपको स्टार लगा के कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। देखो, एक चीज होती है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट है, पर इंटेलिजेंट की एक लिमिट है। ठीक है, लिमिट कैसे? आपने क्या किया, आपने बुक्स पढ़ ली, ठीक है, कई किताबें क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा किताबें पढ़ लेते हैं, माने हमको एक्सेसिव बुक्स नहीं पढ़नी। इंटेलिजेंसी का मतलब यह है कि आपको बाकी सब चीजें आती हैं पर बेसिक्स नहीं आते। माने आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है वो नहीं आता आपको, मगर इरोडोफ बिल्कुल अच्छी तरह आती है। मैंने कई स्टूडेंट अपने कैरियर में देखे हैं जिनने आईआईटीज में तो सेलेक्ट हो गए मगर 12th में फेल हो गए। ठीक है, हाउ इज पॉसिबल? क्योंकि वो ओवर इंटेलिजेंट थे। वो क्या थे? ओवर इंटेलिजेंट थे। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो हार्डवर्क करते रह जाते हैं। हार्डवर्क कैसे करोगे आप? दिन भर में आपके पास में कितने घंटे हैं? सोचिए,
24 घंटे हैं। तो 24 घंटे हैं तो आप गए कोचिंग, आपने अपना स्लीप में आवर लिए, अपना बेसिक नीड्स पूरे किए, ठीक है, और आपने जब तक सेल्फ स्टडी में टाइम नहीं खर्च करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। माने आपको 24 घंटे में ही कुछ ना कुछ हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको एक बात फिर से समझनी पड़ेगी कि आपकी जो रैंक बनेगी, माने आपको जो टॉपर बनाएगा वो है आपका, पहली बात हार्डवर्क नहीं, इंटेलिजेंसी नहीं, ये होगा माइंडसेट। दूसरा आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, ठीक है, आपका 5 साल बाद क्या सपना है, ठीक है, 5 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हो, ठीक है, एक सिंपल लाइफ जीते हुए देखना चाहते हो या एक राजा की तरह जीना देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो आपका एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज याद रखना है कि आपको जो भी करना है वो एवरी डे करना है। ये चीजें यही कहलाती हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है एवरी डे। माने एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बना है, एक दिन में सलमान खान नहीं बना जाता है। तो सचिन बनने के लिए सालों की मेहनत है, सलमान खान बनने के लिए सालों की मेहनत है। सलमान खान को क्या कमी है? आज भी वो अपनी बॉडी पे, अपनी एक्टिंग पे ध्यान देता है। सचिन भले ही खेल छोड़ चुका है मगर आज भी वो हमारे साथ में खेलने के लिए इतना एक्टिव है कि आजकल के नए क्रिकेटर भी उसके सामने पानी भरते हैं। सचिन की एक याद दिलाता हूं बात। सचिन फर्स्ट टाइम जब इंग्लैंड के साथ में मैच हुआ, खेलने गया, बॉलर ने बॉल किया, बॉलर ने इतनी बुरी तरह से बॉल की कि वो हर्ट हो गया, माने उसके खून निकलने लग गया, ठीक है। तो सब आ गए, बोले कि 16 साल का बच्चा है, इसको क्यों खिला रहे हो, इसको बोलो जाए और रेस्ट करे, ठीक है, रिटायर्ड कर ले, ठीक है। पर सचिन, सो कॉल्ड सचिन को तेंदुलकर बनाने के लिए सचिन का एटीट्यूड काम आया, ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम, एटीट्यूड टुवर्ड्स द पैशन, ठीक है। उसका पैशन ही, उसका सक्सेस होने का एक भूख, वो काम आई। सचिन ने कहा मैं खेलेगा और अगले ही बॉल पे छक्का लगाया, मुंह टूट गया, खून निकल रहा है। 16 साल का बच्चा इतने स्टेडियम में, विदेश में, परदेश के अंदर, बिना मां बाप के सपोर्ट के वहां खड़ा, मैं खेलेगा, फोड़ के आया। यही काम पाकिस्तान के साथ उसने किया, यही काम बाकी काम जो ही इसने सेंचुरीज बनाई, यही विराट कोहली करता है। आपको यही एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, वही पैशन डेवलप करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करता हूं आपका, यहां पर आपको सबसे पहला काम टॉपर बनने के लिए इन सब के साथ साथ एक बात आती है कि आपको एक स्टेप ये भी लेना है कि आपको गोल डिसाइड करना है, ठीक है। आपको गोल डिसाइड करने का मतलब समझिएगा, गोल आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम का मतलब समझिएगा, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो एक ड्रीम है ही, पर कौन सा कॉलेज, उसकी भूख आपको आगे लेके जाएगी। जब भी आप सोचोगे, डिप्रेस होगे, तो आपको यही चीज मालूम पड़ेगी। जब भी आप एग्जाम्स दोगे, टेस्ट दोगे, ठीक है, अपने कोचिंग के, अपने, ठीक है, स्कूल्स के, और उसमें नंबर कम आएंगे, तो ये मत सोचना कि वाई मी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरे नंबर क्यों नहीं आते। उल्टा उनको बोलो ट्राई मी। आपके जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन पे विश्वास रखो, ठीक है, उनका कहना मानो, ठीक है। जस्ट नो देम, वो आपको जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, आपका फ्यूचर वो देख रहे हैं, ठीक है। जस्ट डू व्हाट दे वांट, ठीक है, जस्ट डू, क्या वो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, जो उन्हें होमवर्क दिया आपको वो करो, डेली का डेली, एवरी डे, ठीक है। एक और गलती करता है विद्यार्थी, वो है कि एनसीईआरटी अवॉइड कर देता है, ठीक है। एनसीईआरटी इज मस्ट, ठीक है, एनसीईआरटी इज मस्ट। चाहे रिकॉर्ड उठा लीजिए, नीट हो चाहे जेईई मेन हो, ठीक है, वो टॉपर्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सो कॉल्ड आप बोलते हैं, सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सबका यही कहना है कि एनसीईआरटी नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में से बिटवीन द लाइंस सवाल आते हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है। और एक और काम जो स्पेशली करना है, प्रीवियस ईयर के सवाल करने हैं, कई सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्स में कई सवाल रिपीट होते हैं, ये भी करने हैं। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आपको कब नहीं मालूम कि आपको जीरो से हीरो बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एवरेज से, आपको इंटेलिजेंट, या फिर बोलूं एवरेज से
अगर आपको टॉपर बनना है तो उसकी यही सीढ़ी है। और आप जब भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आपके पास में 1 ईयर का टाइम हो, चाहे 2 ईयर्स का टाइम हो, ठीक है, इन चीज़ों को आप पालन कर लीजिए। आपको सक्सेस कोई नहीं रोक सकती, आपका पैशन ही आपको जिताएगा। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और इसी हिसाब से पढ़ते रहिए, अपनी हेल्दी लाइफ को स्टार्ट करिए और सेल्फ स्टडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं वो दीजिए। थैंक यू, हैप्पी स्टडीज़।